तमाम सेकुलर पार्टियों को कहना चाहता हूं कि जंगल में शेर अगर दो भी हो ना तो वो भी जंगल के लिए काफी होते हैं। हमारी रहनुमाओं में भला इतना गुमा कैसे, हमारी रहनुमाओं में भला इतना गुमा कैसे, हमारे जागने से उनकी नींद में खलल कैसे। एनआरसी और सीए पे मुस्लिम नौजवानों को पुलिस सीढ़ियां लगाती थी और मुस्लिम नौजवानों को उनके घरों से उठा लिया जाता था। मेरे शहर का हाल ये रहा, मेरे जिले का हाल ये रहा। और वो तमाम लोग जो हमारे वोटों से नेता बने, इनको हमने असद साहब ने कहा कि वोटों की भीख दी, वो हमारे भीख को भीख ना मानकर अपने घरों में बैठे रहे और उनमें से कोई एक शख्स बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैं उन्हें सुनने के लिए आया था। मैं इसलिए सुनने आता है, व्यक्तिगत से बड़ी होती है पार्टी, पार्टी से बड़ा होता है देश। अगर देश को वैसी जैसे लीडर की जरूरत है। क्या लग राहुल गांधी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? राहुल गांधी वाले बयान से हम अपने असद साहब, अपने कायद साहब की हर बात से इत्तेफाक रखते हैं और इसलिए राहुल गांधी जी से हमें सबसे ज्यादा शिकायत और शिकवा है। और उसकी वजह यह है कि हमने इनको 70 सालों में सिर्फ और सिर्फ इसलिए वोट किया कि हमें हिंदुस्तानी मानिए, हमें बराबर का हक दीजिए, हमें रहने का हक दीजिए। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 70 सालों में हमारे वजूद को भी नहीं बचाया है। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ और निहायत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इन्होंने हमारे वजूद को भी नहीं बचाया है कि जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट में आती है और 2014 के बाद 2019 में आती है, पहले वो जाल बिछाती है और जाल बिछाने के बाद 2019 में जब वो एनआरसी और सीए लाती है तो वो इनकी पोल खोलती है कि मुसलमानों, तुमने जिस मकसद के लिए कि तुम्हें हिंदुस्तानी माना जाए, तुमने जिस मकसद के लिए इन्हें वोट किया है उसमें भी नाकाम है, क्योंकि एनआरसी और सीए के जरिए तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। कांग्रेस तो माना जाता है सेकुलरिज्म सबसे ज्यादा कांग्रेस में देखा जाता है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है आप बताइए मुझे? सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब क्या ये है कि आप मेरे थप्पड़ मारे और मैं सह लूं? इसका मतलब ये मार रहा आपको थप्पड़? कौन नहीं मारता हमें? हर रोज हमें थप्पड़ मारा जाता है, हर रोज हमें हमारी कमजोरी का एहसास दिलाया जाता है, हर रोज हमें बताया जाता है कि तुम मुसलमान हो और अकलियत हो, हर रोज हमें बताया जाता है कि तुम कमजोर हो, हर रोज हमें बताया जाता है कि तुम गुलाम हो। कब तक हम ये गुलामी सहेंगे? हमने क्या इसलिए अंग्रेजों से लड़े थे? हम अपने खून का नजराना इसलिए पेश किया था। हमने गांधी जी के पैगाम पर और हमने इस मुल्क के संविधान पर इसलिए यकीन रखा था कि आप हमें लात मारेंगे, आप हमें कमजोर जताएंगे, आप हमें गुलाम बनाएंगे। हमने इसलिए कहा था, हमने इसलिए पाकिस्तान को कहा था कि आप मिलकर रहिएगा, हम एक मुल्क इसी मुल्क के अंदर रहेंगे। क्या इसलिए रुके थे हम इस मुल्क में कि हमें गुलाम बना दिया जाएगा, हमें दूसरे नंबर का शहरी बना दिया जाएगा? इसलिए रुके थे। कहाँ कौन शहरी बना रहा है? आप क्या सीट पे चुनाव लड़े क्या कर लेंगे? 100 सीट पे चुनाव लड़के? हाँ, ये सवाल आपका बहुत लोग सवाल पूछते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और माफ कीजिएगा लग ऐसा रहा है जैसा ये सवाल आपका नहीं है, सेकुलर पार्टियों का है। अगर ये सवाल आपका है और आपके अलावा अगर ये सवाल सेकुलर पार्टियों का है तो आप तमाम लोगों के माध्यम से तमाम सेकुलर पार्टियों को कहना चाहता हूं कि जंगल में शेर अगर दो भी हो ना तो वो भी जंगल के लिए काफी होते हैं। बस मुसलमानों के वोट से क्या हो जाएगा? मुसलमानों सब लोग आपके साथ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कौन लेगा हमें अपने साथ? क्या हम खुद जाएंगे? हमने कहा कि हमें साथ लीजिए, हमने अखिलेश यादव जी से कहा गठबंधन कीजिए, हमने मायावती जी से कहा गठबंधन कीजिए। ये आपके माध्यम से उन लोगों से सवाल है, आप लोकदल से गठबंधन करेंगे 2 सीटों वाली पार्टी से, आप ओपी राजभर से गठबंधन कर लेंगे जिसका कोई वजूद नहीं है, आप जिसका यूपी में कोई वजूद नहीं है कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, जिसके साथ सुन लीजिए, पहले सुनिए उसके बाद सवाल कीजिए। आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे और 19% वाले लोगों से गठबंधन नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों आप वोट तो दीजिए, आपको अपना नेता चुनने का हक नहीं है? क्यों? तो रहे डॉक्टर अयूब आपसे गठबंधन करना चाह रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं? डॉक्टर अयूब साहब आइए, इस्तिकबाल है उनका, वो आए और आकर के असद साहब से कहें असद साहब हम आपके मकसद को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो उनका खैर मकदम है, आए वो। और बार कह रहे हैं हमें ले लीजिए, तो बिल्कुल लेंगे हम, हमारे असद साहब लेंगे उनको। और हम महीने से कह रहे हैं हम, अगर वो 1 महीने से ये बात कह रहे हैं तो अगर वो बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे ये बताने के लिए कि उस पार्टी की तरफ से खड़े हैं। हम आपके तवज्जुद से, प्रवक्ता जी बात सुनिए, हम आपके तवज्जुद से आपके प्रदेश आपके कौन से अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह रहे हैं कि आप अगर हमारे मकसद पर लब्बैक कह रहे हैं तो आप हमारे मकसद के साथ खड़े हो जाइए, हम आपको साथ
मिलाने के लिए तैयार हैं? इस आशिकी का मतलब बताता हूं मैं आपको। इस आशिकी का मतलब ये है कि अगर तुम एक खास कम्युनिटी और एक खास कौम को उसकी कमजोरी का एहसास दिलाओगे और उसको बताओगे कि तुम यहाँ अकलियत में हो और तुम ये चाहोगे कि उनको दबा दिया जाए, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं, मजलिस का हर दीवाना कहेगा कि मैं दीवाना हूँ, मजलिस का हर शेर कहेगा और मैं सबसे बड़ा आशिक हूँ किसके? मुफ्ती रियाज मेहंदी रब के, अपने बादशाह के, इस दुनिया के बनाने आप वाले भी के। भक्त वाली बात करने लगे। वो भी कहते हैं कि मोदी के हम भक्त हैं, आप कह रहे हैं वैसी के भक्त हैं। वैसी के भक्त हैं। परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर का। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के भक्त हैं, हम उसकी इबादत करने वाले हैं और हम अपने रब की इबादत करते हैं। और जो असद साहब ने कहा हम उनके हर्फ बहर्फ उनकी तायीद करते हैं और कहते हैं कि हम डरने वाले सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से हैं। अगर उसके अलावा कोई हमें डराने की कोशिश करेगा, हमें धमकाने की कोशिश करेगा, हमें हमारी कमजोरी का एहसास कौन दिलाने डरा रहा? आप लोगों को डरा कौन रहा? क्यों? हाँ, कौन डरा रहा? सबसे पहले मीडिया डरा रही है भाई। गोदी मीडिया डराती है सबसे पहले मीडिया गोदी मीडिया डराती है। क्या कर दिया आपके साथ? तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते आपके हैं। सारी बात मीडिया ही पहुंचाती है और आप मीडिया पे सवाल कर रहे हैं। आप बताइए। करना पड़ता है। अरे चाचा पीछे हो जा, सारी मीडिया नहीं बिकी। चल पीछे हो जा, पीछे हो जा। पीछे हो जाओ, सारी मीडिया नहीं बिकी। बात पहुंचा क्या कहना? से बात सारी मीडिया से नहीं। आपकी बात यहाँ जो बात कर रहे हो सब पूरी दुनिया में पहुंच रही। मीडिया उधर ना, बातें नहीं हमारी हाँ? और मुद्दे नहीं हमारे। कौन सा इस मुद्दा नहीं मुद्दे को पहुंच आप उठाते हैं। कौन सा मुद्दा नहीं पहुंच कितने रहा? मुद्दे थे हमारे? क्या मुद्दे थे? CANRC और भी दिखाया नहीं। मॉब लिंचिंग कितनी होती है। हाँ। गोडी मीडिया कहता कुछ नहीं होता। कुछ इस भी नहीं सरकार से होता। आप सवाल करें कि हमें मीडिया इतना से करेंगे? कमजोर आप बना देंगे कि हम बोल नहीं सकते। हाँ। हम बोलेंगे तो मौका mob पूरा lynching मिल रहा है। 8 माइक लगाओ, आप क्या चाहिए? यही तो बोल रहे हैं। आठ है ही नहीं है। आठ ही नहीं है, पहले गिनती आप पहले गिन के आते हैं, बाद में सवाल करते आप मीडिया वाले भी 8 नहीं है, गिन लो वरना। आप मीडिया वाले भी 8 नहीं है। सवाल पे आते हैं। आप लोगों के साथ क्या हुआ? क्या नाइंसाफी हुआ? मॉब लिंचिंग हुई, हाँ। उसके ऊपर बोला कौन? कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी। कौन बोला? कौन बोला? वो तो पूछ असदुद्दीन ओवैसी बोला। कितने हमारे साथ तलाक के ऊपर जो बिल आया उसके ऊपर कौन बोला? कौन बोला है उसके ऊपर? कौन बोला बताओ तो भाई। तुम असदुद्दीन ओवैसी बोला। हम जब हमारे ऊपर जुल्म होता कोई बोलता नहीं। कौन नहीं बोलता है भाई? कोई न्यूज़ नहीं दिखाता हमें। चलिए ठीक है, आइए इधर आइए भाई, आगे आइए। क्या कहना चाहिए? कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो जाता है, कोई बोलता नहीं है। सच में कोई नेता नहीं बोलता है क्या? क्या आपको नहीं मालूम है कि कौन बोलता है? आप इतने मासूम अखिलेश यादव तो बोले हैं। अखिलेश हाँ। अखिलेश की अगर आप घर में से ना- ईमानदारी से सहाफत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अखिलेश जी कितना बोले। NRC और CA पे मुस्लिम नौजवानों को पुलिस सीढ़ियां लगाती थी और मुस्लिम नौजवानों को उनके घरों से उठा लिया जाता था। मेरे शहर का हाल ये रहा, मेरे जिले का हाल ये रहा। और वो तमाम लोग जो हमारे वोटों से नेता बने, इनको हमने असद साहब ने कहा कि वोटों की भीख दी, वो हमारे भीख को भीख ना मानकर अपने घरों में बैठे रहे और उनमें से कोई एक शख्स बोलने के लिए तैयार नहीं था। मुस्लिम नौजवानों को उठाया जाता और उनको कहा जाता कि आप एहतजाज में शामिल हैं और एहतजाज में शामिल करके पुलिस उनसे कहती कि 15,000 दे दीजिए, छोड़ दिया जाएगा। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अगर उसके लिए कोई बोल रहा था, संसद में कोई बोल रहा था तो असद ओवैसी था, जलसों से कोई बोल रहा था तो असद ओवैसी था, मीडिया पर कोई बोल रहा था तो असद ओवैसी था। और आपके चैनल को मैं खास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने कवर किया है हमें, आपने हमारे दर्द को दर्द जाना है। मुझे ऐसी सहाफत की जरूरत है, मुझे ऐसे सहाफी की जरूरत है, मुझे इस तरह के चैनल्स की जरूरत है जो हमारे दर्द को दर्द जाने, जो हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाए। तो शुक्रिया आप सबका कि आपने हमारे दर्द अच्छा को दर्द ठीक है, जाना। चलिए। इस पार्टी से तो समाजवादी भी गठबंधन नहीं कर रही है। इस पार्टी है तो समाजवादी। मुसलमान है वो, उनसे आप तो करो। हम तो करेंगे लेकिन समाजवादी क्यों नहीं आप करेगी? उनसे हमारी बात समाजवादी क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी समाजवादी? क्यों नहीं करे? मुसलमान है इस वजह से नहीं करेगी। उनके पास। हमसे गठबंधन नहीं करेगी, अलग ठीक है। लेकिन मुसलमान ने कितनी पार्टी है यूपी के अंदर? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोल दीजिए। गठबंधन करे। वो प्रवक्ता है उस पार्टी के, उनसे कहो वो बात रखे हमारी, हम गठबंधन। अरे सदाब चौहान तो बोल रहे बार बार टीवी में, आप लोग साथ कहाँ ले रहे हैं उनको? सदाब चौहान उनके प्रवक्ता है, बोल आप रहे हैं। लाइए, हम साथ लेंगे। आप लाइए, आप लाइए उनको। हमारी रहनुमाओं में भला इतना गुमा कैसे? हमारी रहनुमाओं में भला इतना गुमा कैसे? हमारे जागने से उनकी नींद में खलल कैसे?
आज हम जाग चुके हैं, जनता जागरूक हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि खलबली तो मचेगी। मुलायम सिंह के राज में सो रहे थे क्या आप? जी सब सो रहे थे, सो रहे थे, मान लो सो रहे थे। आज जागरूकता लाए हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी, जागरूक हो चुके हैं। धोखे में रहे हैं। धोखे में थे, टोपी ओढ़ के उन जो अवतार करते थे धोखे में आ गए। अरे इधर आइए भाई साहब, आ गए। टोपी ओढ़ के अवतार आप ही करते थे और आप बता रहे धोखे में आ गए। कबूल करते हैं इस जुर्म को, हमने ये जुर्म किया है। अगर आप इसको हमारा जुर्म कहते हैं तो हाँ, हम मुजरिम हैं, क्योंकि हमने 70 सालों में अपनी क़यादत को, हमने एक मुसलमान, हमारे तो हिंदुस्तानी होने का और सच्चा हिंदुस्तानी होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमने इनको क़यादत दी है, और हमने इनको नेता बनाया है, हमने इनको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाया है, और हमने कभी इनसे नहीं कहा कि हमें नायब चीफ मिनिस्टर बनाओ। अगर ये हमारा जुर्म है तो हम कबूल करते हैं कि हम आरोप तरह तरह के लगाए जाते। कहा था भाजपा गोद में बैठे हुए हैं, राजभर आपके साथी थे, वो कर रहे। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये बात मैं उस वक्त भी कह रहा था। आप सब लोगों के तवज्जुह से ये बात भी कह देना चाहता हूँ, जो लोग हमें बीजेपी का एजेंट कहते हैं, जो लोग हमें भाजपा की बी टीम कहते हैं, पहले वो तमाम के तमाम अखिलेश यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी एक कमरे में बैठे और तय करें कि एजेंट किसके हैं। बीजेपी कहती है कि ये अखिलेश की बी टीम है, बीजेपी कहती है कि मायावती की बी टीम है, और ये दोनों के दोनों कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। भैया पहले तय कर हमें ये बता दो कि हम टीम हैं। आपके साथी राजभर थे ना, वही कह रहे कि गोद में बैठे हुए भाजपा के, इसलिए हम छोड़ कर चले गए समाजवादी में। वो इसलिए ये भी मेरे लीडर की सच्चाई हो, सच्चे होने का सबूत है, इसलिए कि ओपी राजभर से कहा कि आपको 1 अरब रुपया दे देते हैं, आप जो है आपको फला सदार कोई मुख्यालय, क्या कहते हैं, मंत्रालय दे देते, आपको मंत्रालय दे देते हैं। ठीक है, आप अपनी कौम का सौदा करो। और राजभर कहते हैं अरे वाह, मुझे चाहिए मंत्रालय, मुझे अपनी कौम से कोई लेना नहीं। मेरे लीडर के सच्चे होने का सबूत यह है कि मेरे लीडर को मंत्रालय नहीं चाहिए, मेरे लीडर को यूनिवर्सिटी चाहिए है, कॉलेज चाहिए है, स्कूल चाहिए है, उसको जॉब चाहिए है, उसको नौकरी चाहिए और बराबर का हक चाहिए है। और ये लोग ना आज तक दे सके हैं और ना आगे देना चाहते हैं। यही वजह है कि असद साहब को अपने गठबंधन से दूर रखते हैं। अच्छा रुकिएगा, आप आपसे बात करें, क्या कहना चाहेंगे? वैसी साहब अभी आए थे यहाँ पे, क्या कुछ समझ में आया? मैं बड़ापुर विधानसभा से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ। अरे लाल सलाम हो गए आप तो, हरा सलाम वाले ये तो। सुन तो लो, पहले सुन तो लो। मैं उन्हें सुनने के लिए आया था। मैं इसलिए सुनने आता है, व्यक्तिगत से बड़ी होती है पार्टी, पार्टी से बड़ा होता है देश। अगर देश को वैसी जैसे लीडर की जरूरत है तो लाल सलाम, अरे रुक जाओ, लाल सलाम छोड़ के ये हरा सलाम में कैसे आ गए? क्योंकि जितने भी लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं, जो भी सब कोई भी मजलूमों की आवाज नहीं उठा रहा। अगर आवाज उठाना काम कर रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है। इसलिए हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के होने से नाते हमारा कोई प्रत्याशी बड़ापुर विधानसभा से नहीं लड़ रहा। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को लड़ूंगा, चाहे पार्टी निकाल ले। क्या कहना चाहेंगे? लाल वाले अब हरा के साथ आ गए, भगवा वाले कब मिल रहे हैं? आप इंतजार करें। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से बड़ा कोई लीडर नहीं है। और लाल सलाम, हरे सलाम, पीले सलाम, सारे सलाम इंशाल्लाह इस हरे सलाम के साथ आएंगे। ये सबसे बड़ा सलाम है सर। ये लाल सलाम वाले अब हरा सलाम में आ गए, भगवा सलाम भी आएगा क्या? हम तो एक रोज इंशाल्लाह, क्योंकि हम इस मुल्क में, जब हमने इस मुल्क की बुनियाद रखी और खून से सींचा इस मुल्क को, तो हमने कहा था कि हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी जानो, हर हिंदुस्तानी को बराबर का हक दे दो। नहीं माना गया। मानते रहे, प्रधानमंत्री कह रहे सबका साथ सबका विकास, सब एक है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे? नहीं आए आपके, लोग तो कह रहे आ गए। जो इन लोगों के आए हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अगर वो झूठ बोल रहे हैं भक्ति में तो उनको सलाम पेश करता हूँ, वरना आप बताइए आप क्या आए? अगर आपके नहीं आए हैं तो ये समझिएगा, अगर आपके नहीं आए हैं तो आप समझिएगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं। और आपके नहीं है क्या प्रधानमंत्री? वो मैं प्राइम मिनिस्टर उनको इसलिए मानता हूँ क्योंकि हमारे मुल्क की जनता ने चुना है, लेकिन मैं उनको ठग इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने झूठ बोल के ठगा है। तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो ठग भी है, मैं उनको ठग कहता हूँ।
दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, एक बार धोखा हो सकता है ना, दूसरी बार कौन धोखा देगा भाई? आदमी 3 बार धोखा हाँ? खा जा, हाँ? आपके नहीं आपकी बार, आपकी नहीं आपकी बार, हाँ? धोखा रहेगा भाई। हाँ, धोखा हो रहा है, धोखा हो गया सबके साथ, सबके ये साथ। बीजेपी विपक्ष ने कहा कि मशीनों के साथ मशीनों को खराब किया गया। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि मशीनों को खराब किया गया, मेरा लीडर कहता है कि मशीनों को खराब नहीं किया गया, बल्कि कहता है कि इनके दिमागों को खराब किया गया, इनको एक बिरादरी का डर दिखाया गया, एक कम्युनिटी का डर दिखाया गया। किसका? आपको नहीं मालूम है नहीं, हमें कमजोर भी बनाएंगे आप, हाँ। हमारा डर भी दिखाएंगे आप, हाँ। हमारे हाथों में बंदूकें भी दिखाएंगे आप, हमें दहशतगर्द भी कहेंगे आप, हम ही से अपनी गाड़ियों में पंक्चर भी लगवाएंगे आप, हम ही से सब्जियां भी खरीदेंगे आप, हम ही मजदूर भी अखिलेश रखेंगे यादव आप। रिक्शा भी क्या दे रहे हैं चाहते हैं आपको, रिक्शा भी दे रहे हैं भैया कलम दे दो, कलम दे दो, कलम दे दो। तो रोजगार है, वो रोजगार है, रिक्शा चलाना रोजगार, पंचर बनाने से तो अच्छा है। रंगना अखिलेश हमें सपोर्ट करे, हाँ। अखिलेश MIM को सपोर्ट करे, हम उनके खानदान को रिक्शा देंगे चलाने के लिए।